Hello friends, welcome in Persian audio lecture. Today we will study social science, standard 7, semester 2, chapter 4. Chapter 4 है मुगल एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन. इस चैप्टर के अगले वीडियो में हमने बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर इन सब के बारे में हमने जाना था. बाबर के पुत्र थे हुमायूं. हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर आए थे. पिता की वसीयतनामा के अनुसार राज्य का विभाजन करके प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दिया. दिल्ली का शासन उसने अपने पास रखा था. हुमायूं ने अपने पास रखा था. शेरशाह के सामने हुमायूं की 2 बार पराजय होने पर 15 वर्ष तक उसे भटकना पड़ा था. इस भटकाव के दरमियान अमरकोट के राणा के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था. हुमायूं का बेटा अकबर था. अकबर की उम्र 13 साल की थी जब उसके पिता हुमायूं का निधन हुआ था. अकबर छोटे थे तब हुमायूं के वफादार सरदार बैराम खान ने रक्षक के रूप में उसका पालन पोषण किया और उसकी तरफ से राज्य व्यवस्था का संचालन किया. अकबर पंजाब में था तब दिल्ली पर सिकंदर सूरी के सरदार हेमू ने दिल्ली पर सत्ता की स्थापना की. इससे बैराम खां के निर्देशन में अकबर ने हेमू को पानीपत के मैदान में पराजित किया. बैराम खां के ज़्यादा स्वतंत्र होने पर अकबर ने उसकी सत्ता वापस ले ली. उसे हज के लिए भेजा जहाँ रास्ते में उसकी हत्या हुई. अकबर ने राणा प्रताप के साथ हुई लड़ाई में चित्तौड़ और रणथंभौर हासिल किया. दोनों के बीच बार बार लड़ाइयाँ होती थी. अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में शाहजहाँ सलीम के विद्रोह के कारण उसकी राज्य सत्ता डावाडोल हो गई थी. अंत में सलीम ही जहांगीर नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आया. मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर और शेर शाह सूरी के शासनकाल की कुछ घटनाओं के बारे में हमने जाना. बाबर के पुत्र थे हुमायूं, हुमायूं के पुत्र थे अकबर. इन सब के बारे में हमने जाना. अब इनकी तब की जो राजतंत्र की व्यवस्था थी उसके बारे में जानेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम into 15 sections. Each section was known as the Suba or province. The subsection of Suba was called government and the subsection of government was known as Parangana. The head of each Parangana was called Amir, who would collect the revenue. There were Gram Panchayats in villages and the head was known as Patel, Chaudhary, Makadam, etc. Thus, during that time, various एग्जीक्यूटिव वेर अपॉइंटेड. राजतंत्र की व्यवस्था मुगल समय में सूबेदारी अमल में थी. अकबर ने अपने राज्य का 15 जितना डिवीज़न बनाए थे. प्रत्येक सूबा या प्रांत के रूप में जाना जाता था. सूबा के उपविभाग को सरकार तथा सरकार के उपविभाग को परंगना कहा जाता था. परंगना से ऊपर आमिल था. वह महसूल के काम करता था, अर्थात परंगना का महसूल एकत्रित करने वाला ऊपरी अधिकारी. गांवों में ग्राम पंचायत थी. उसके मुखिया को पटेल, चौधरी, मकादम जैसे पदों से पहचाना जाता था. यानी कि इस समय समाज में इस तरह के पद थे. ड्यूरिंग अकबर्स रेन पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लेविड. थस देयर वुड बी ह्यूज क्राउड इन द पिलग्रिम center. Akbar was considered to be the most tolerant and benevolent king among all the Mughal rulers. He regularly organized religious meets in the prayer hall or at Sikri. It was also called discussions hall as religious matters were discussed there. Representatives from all religions attend the meeting. The royal court was adorned by scholars. अकबर के समय में राज्य में यात्रा कर बंद कर दिया गया था. यात्रा कर बंद होने के कारण भारत के कुछ तीर्थ स्थलों पर लोगों की भीड़ रहती थी.
मुगल वंश के सभी शासकों में अकबर को सहिष्णु और उदार शासक माना जाता है। वह हर शुक्रवार को सिकरी के इबादत खाने में धर्म सभा रखता था। यूं तो यहाँ चर्चा होने से उसे चर्चा सभा भी कहा जाता है। सभा में सभी धर्म के प्रतिनिधि आते थे। उस समय के समर्थ विद्वानों से अकबर की राजसभा सुशोभित होती थी। द 9 gems of Akbar's court were Todarmal, the revenue minister, Man Singh, the leader of Daksh army, Abdul Fazal, the historian and writer of Ain Akbari and Akbarnama, Tansen, the famous singer, Mullado Pyana, the clever and jolly courtier, Mahesh Das Birbal, the quick-witted courtier and trickster, Hammam, the famous Vaidya physician, Faizi, the renowned poet and Abdul Rahim, the Hindi writer. उस समय के समर्थ विद्वानों से अकबर की राज्यसभा सुशोभित होती थी, जैसे कि महसूल का विशेषज्ञ दीवान टोडरमल, दक्ष सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह, आईने अकबरी का रचयिता इतिहासकार अबुल फजल, सुप्रसिद्ध गायक तानसेन, कुशाग्र बुद्धि वाला और रसिक मुल्ला दोया, विनोदी तुक्के का जनक तथा हाजिर जवाबी महेश दास बीरबल, प्रसिद्ध वैद हकीम सिद्धहस्त कवि फैजी, हिंदी पद रचयिता अब्दुल रहीम। अकबर के ऐसे तो कई सारे अकबर के दरबार में नवरत्न थे। यहाँ पे थोड़ा सा जानने जैसा दिया गया है, तो फिर चलो हम जान लेते हैं। फर्स्ट वाला लिखा है दीवान, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दीवान यानी कि महसूल व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। बख्शी, विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। सदर, विजिलेंस ऑफिसर who looks after religious donation, charitable food etc. काजी यानी कि जज। फौजदार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कोटवाल, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर who looks after law and order. मीरे बहार, कंट्रोलर एंड टैक्स कलेक्टर एट पोर्ट्स, ऑक्ट्रॉय, बोर्ड्स एक्सेट्रा। सेनापति, द लीडर ऑफ द रॉयल आर्मी। ये सभी जो थे ये मुगल कालीन के पद थे। रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर, ये अकबर का रॉयल कोर्ट है, इसका पिक्चर है यहाँ पे। रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह, शेरशाह के सुधार। शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 years. He introduced many reforms during this short span and is therefore better known as a reform than a warrior. With Todermal's help, he prepared a table for revenue collection based on the type of land and production. Akbar followed the same method for revenue collection. He removed the toll booths so that there could be free transportation of goods. He constructed roads to increase trade and for the convenience of pedestrians, among which the famous roads were constructed between Agra and Behranpur, Agra and Marwad, Lahore and Mulan. शेरशाह के सुधार। दिल्ली पर शेरशाह का शासन 5 वर्ष रहा था। इस अल्प अवधि में उसने अनेक सुधार किए थे। शेरशाह को एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। उसने जमीन के प्रकार और उत्पादन के औसत से जमीन महसूल के दर का ढांचा टोडरमल की सहायता से तैयार किया था। शेरशाह की यह महसूल पद्धति अकबर ने भी अपनाई थी। राज्य में सरलतापूर्वक माल सामान का आयात निर्यात हो सके, इसके लिए जगह जगह बने चुंगी नाका को हटा दिया था। व्यापार को अधिक वेग मिले और पथिकों की सुविधा के लिए चौड़े रास्ते बनवाए गए थे, जिसमें आगरा से बुरहानपुर, आगरा से मारवाड़ और लाहौर से मुल्तान प्रसिद्ध है। He also planted trees on both the sides of road and constructed rest houses. He had set up mint houses to mint silver coins uniform in weight. He was very strict about the discipline of the army and had therefore strictly ordered the army not to harsh
the villagers or destroy crops while marching. During his reign, kotwals were responsible for arresting criminals. Sher Shah was himself very active and motivated others to by keeping them busy at work. शेरशाह ने रास्ते के दोनों ओर वृक्ष लगवाए थे। रास्ते में विश्राम करने के लिए आवास बनवाया था। टंकशाल बनाकर चांदी के एक समान वजन के सिक्के बनवाए थे। शेरशाह ने सैन्य में कड़ा अनुशासन लगाया था, यानी स्ट्रिक्टली अनुशासन लगाया था। उसने कूच करती हुई सेना को गांव के लोगों को परेशान करने या फसल को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही की थी। उसके शासन में गुनहगारों को पकड़वाने की जिम्मेदारी कोतवाल की जिम्मेदारी थी। शेरशाह स्वयं सतत कार्य करके अन्य को काम करने की प्रेरणा देने वाला शासक माना जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसे ये पता चलता है कि शायद शेरशाह इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। Chittor's tales of bravery. There were frequent struggles between Mughals and the Sisodia Rajput. The courageous Sisodia Rajputs were not ready to accept Mughal supremacy and so fought against Akbar boldly and bravely. Among all the various Maharana Pratap's, bravery is especially noteworthy. Among the rulers of the Sisodia dynasty, Maharana Pratap was the one who fought against Akbar continuously till the end, since Akbar wanted to set up his rule in Mewar. There were many battles fought between Mewar and Delhi, among which the Battle of Haldighati is considered to be a landmark battle. Akbar had a huge, well-equipped army with modern weapons, cannon, gunpowder in sufficient numbers, and Maharana Pratap had the advantage of his Rajput warriors who lived in the forest and were therefore used to fighting war in hilly areas. There were just 22,000 soldiers who fought bravely against lakhs of मुगल सोल्जर्स। चित्तौड़ की यश गाथा। मुगल शासकों को मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों के साथ आए दिन युद्ध लड़ना पड़ता था। शूरवीर सिसोदिया राजपूत मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अकबर के सामने अपराजित योद्धा की तरह लड़ते थे, जिससे महाराणा प्रताप की वीरता विशेष रूप से अंकित है। चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के शासकों में महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध अंत तक अपराजित वीर की तरह लड़ते रहे। अकबर मेवाड़ में मुगल सत्ता स्थापित करना चाहता था, इसलिए मेवाड़ और दिल्ली के बीच में युद्ध हुआ। इससे हल्दीघाटी के मैदान में हुआ युद्ध सीमा चिन्ह माना जाता है। उस समय अकबर के पास आधुनिक शस्त्र, पर्याप्त तोप, गोला बारूद और विशाल सेना थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास पर्वतीय प्रदेश का सहारा, शूरवीर राजपूत योद्धा गिरिमालाओं में रहकर युद्ध करने के आदि वनवासी थे। मुगलों की सागर जैसी सेना के सामने महाराणा प्रताप के 20 से 22,000 शूरवीर सैनिक लड़े थे। इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप and his horse Chetak attained and that can never be forgotten. Chetak was specially trained for battles. In the battlefield, Chetak would move according to Maharana Pratap's commands. When the battle of Haldighati was as its peak, Chetak according to Rana Pratap's instruction and jumped high to reach up to the Mughal Senapati, who was seated on his elephant. A noteworthy incident is one where Rana Pratap threw a spear at the Senapati, but he was saved because of the hound. There were many such incidents in the Battle of Haldighati, which were noteworthy. It is believed that when Maharana Pratap was injured, one of his leaders wore his canopy to distract the Mughal rulers.
Chetak took the injured Rana Pratap away from the battlefield. There are many such incidents about Rana Pratap and Akbar mentioned in history. हल्दी घाटी के मैदान में हुए इस युद्ध ने महाराणा प्रताप और चेतक घोड़ा को अमर बना दिया था। राणा प्रताप के चेतक घोड़ा को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया था। रणभूमि में चेतक घोड़ा राणा प्रताप के इशारे के अनुरूप बर्ताव करता था। हल्दी घाटी का युद्ध जब चरम सीमा पर था, तब राणा प्रताप के एक इशारे पर चेतक अश्व ने ऊंची छलांग लगाकर मुगल सेनापति के हाथी के हौदे तक अपने टाप रख दिए थे। राणा ने भाले से वार किया, किंतु हाथी के ऊपर के हौदे ने सेनापति को बचा लिया। ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। ऐसे अनेक युद्ध वर्णन हल्दी घाटी के जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राणा प्रताप गिर गए थे, तब एक सरदार ने घायल राणा प्रताप का छत्र अपने सिर पर रखकर मुगल सैनिकों को भरमाया था। घायल राणा प्रताप को उनके अश्व ने रणभूमि से बाहर ले जाकर बचाया था। ऐसी अनेक बातें राणा प्रताप और अकबर के साथ जुड़ी हुई है। महाराणा प्रताप lost the battle against Akbar but did not give up. He wandered in the forest, faced many difficulties but remained determined. Rana Pratap formed the army again with the help of Bama Shah, a Jain trader, who helped him financially and fought against the Mughals again. He won all the forts except Chittor. He vowed, till I get back Chittor, I will not sleep peacefully. अकबर के साथ हुए युद्ध में राणा प्रताप की सेना हार गई, किंतु वे हिम्मत नहीं हारे थे। उनकी हिम्मत अडिग रही। वे जंगलों में भटके, अनेक मुश्किलों का सामना किया, किंतु अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे मुगलों के विरुद्ध हिम्मत नहीं हारे। जैन व्यापारी भामाशाह की आर्थिक मदद करने पर राणा प्रताप ने सैन्य शक्ति एकत्रित करके पुनः मुगलों से युद्ध लड़े। चित्तौड़ के सिवाय सभी किले जीत लिए। जब तक चित्तौड़ मिलेगा नहीं, तब तक ये पलंग पर सोऊंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा जीवन के अंत तक उन्होंने निभाई थी। ये हल्दी घाटी का पिक्चर है। चैप्टर नंबर 4 आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।